तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास, फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम। जैसे हम एटॉमिक मास लेते हैं ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है? 16 AMU या U, AMU लिख दो या U लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो अब एटॉमिक मास को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा ग्राम में, तो जैसे ये एटॉमिक मास 16 AMU, इसी एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राम में, इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 16 ग्राम। तो ये आ गया हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास। तो व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स ग्राम एटॉमिक मास। जब हम ग्राम एटॉमिक मास को, जब हम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम में, व्हेन एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंट इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स ग्राम एटॉमिक मास, उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो उसमें कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, तुम्हें ग्राम एटॉमिक मास क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। एवरेज एटॉमिक मास, अगर हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करें, सपोज करते हैं जैसे हमने एक क्लोरीन एलिमेंट ले लिया, तो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया इस टॉपिक के बारे में। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पिछली वीडियो पहले देखेगा, तभी नेक्स्ट वीडियो समझ आएगी इसको। तो ये मैंने ले लिया क्लोरीन एलिमेंट, इसको मैं बोलूंगा क्लोरीन एलिमेंट। क्लोरीन एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट किसका बना? बड़े सारे क्लोरीन एटम्स का बना हुआ। तो इसमें से मैंने 2 क्लोरीन एटम निकाल लिए। ये हमारे पास इस पूरे पीस को हम क्या बोलेंगे? क्लोरीन एलिमेंट। इसमें से मैंने 2 क्लोरीन एटम निकाल लिए। और तुम्हें पता है क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना? एटॉमिक नंबर 17 होता है, पर एटॉमिक मास तुम्हें पता है कितना होता है? 35 भी होता है और 37 भी होता है। अब ये क्या है कि 2, अब तुम बोलोगे सर ये क्लोरीन कितने टाइम हैवियर है किससे? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से। तो यहाँ कंफ्यूजन है, एक का एटॉमिक मास 35 है, एक का एटॉमिक मास 37 है। अब मैं क्या बोलूँगा कि क्लोरीन का एक्चुअल एटॉमिक मास है क्या? तो एक्चुअल अगर देखा जाए, मतलब अगर हमने क्लोरीन एलिमेंट लिया, क्लोरीन एलिमेंट किसका बना है? बड़े सारे क्लोरीन एटम्स का बना हुआ है। तो क्लोरीन एलिमेंट में 2 टाइप के एटम्स पाए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। दोनों मैंने कहाँ से निकाले? दोनों इसी में से निकाले मैंने। तो ये एटम्स हैं, कहाँ से निकाले? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप। तो आइसोटोप क्या होते हैं? एटम्स होते हैं किसके? सेम एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक मास को बताना बहुत मुश्किल है कि क्लोरीन कितने टाइम्स हैवियर है, कितने टाइम्स हैवियर है। हम बोलेंगे 35 टाइम्स हैवियर है तो ये नाराज हो जाएगा, अगर हम बोलेंगे 37 टाइम हैवियर है तो ये नाराज हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम दोनों का क्या निकाल लेते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं। दोनों का एवरेज निकालने के लिए हमें इनका अबंडेंस पता होना चाहिए, इनका प्रोपोर्शन ऑफ अकरेंस पता होना चाहिए कि नेचर में ये कितने कितने पाए जाते हैं। तो अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूं, ये पाया जाता है हमारे पास 75% और ये पाया जाता है 25%। तो अगर हम इस क्लोरीन, इस आइसोटोप की बात करें, ये 75% पाया जाता है इस एलिमेंट में, और ये कितना पाया जाता है इस एलिमेंट में? 25%। तो मैं क्या करता हूं, इसमें कितने 25 अवेलेबल है? इसमें 3 25 अवेलेबल है। और इसमें कितने 25 अवेलेबल है? इसमें 1 25 अवेलेबल है। तो उसको मैंने सिंपल रेशियो में चेंज कर दिया। अब मैं एवरेज एटॉमिक मास की बात करता हूं। एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ऐसे केस में? एवरेज एटॉमिक मास, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे ये जो मैंने यहाँ पे आइसोटोप लिए, इनका एटॉमिक मास मेरे को कैसे पता चलेगा? मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप, और इनका प्रोपोर्शन ऑफ अकरेंस भी हमें कौन बताएगा? मास स्पेक्ट्रम। तो मास स्पेक्ट्रम से एक तो मेरे को इनका क्या पता चलेगा? मास। दूसरा मेरे को इनका प्रोपोर्शन ऑफ अकरेंस, इनका अबंडेंस, मतलब ये कितना कितना पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं, फिर हम एवरेज कैसे निकालेंगे? मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको 35 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? जो इसका प्रोपोर्शन ऑफ अकरेंस है, कितना है? 3, प्लस 37 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? 1 के साथ, और
मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, प्रोपोर्शनल अक्रेंस 3 + 1, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा, दिखाई दे रहा है कितना आंसर आएगा, 35.5। तो 35.5 जो आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का, ऊपर से। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 35.5 AMU। अब हम क्या कहेंगे कि जो क्लोरीन एटम है वो 35.5 टाइम्स हैवियर है किससे, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, क्लोरीन एलिमेंट लेने हैं। कई बच्चों को समझ नहीं आया, वो रिपीट कर देता हूँ। क्लोरीन एलिमेंट हमने लिया, क्लोरीन एलिमेंट किसका बना है, क्लोरीन एटम्स का बना हुआ है। तो इसमें 2 टाइप्स के एटम पाए जाते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है। तो ऐसे केस में जब आइसोटोप का केस, आइसोटोप एक एक्सेप्शनल केस है, हर एक केस में ऐसा नहीं होता। तो आइसोटोप के केस में हम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, हमने सबसे पहले हमें जो आइसोटोप है उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। वो हमें कौन बताएगा, मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम जो है हमें क्या बताएगा, इनका एटॉमिक मास और इनका प्रोपोर्शन ऑफ अक्रेंस, इनकी कितनी कितनी परसेंटेज पाई जाती है। तो ये 75% पाया जाता है, इसमें ये कितना पाया जाता है, 25% पाया जाता है। तो उसको सिंपल होल नंबर में चेंज कर दिया, क्या आया, 3:1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो इसका एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई कर दो तुम किसके साथ, प्रोपोर्शन ऑफ अक्रेंस के साथ। इसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, प्रोपोर्शन ऑफ अक्रेंस के साथ, और डिवाइड कर दो किसके साथ, सम ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ अक्रेंस के साथ। तो हमारे पास जो निकलेगा उसको हम एवरेज एटॉमिक मास बोलेंगे। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन जो एटम है वो कितने टाइम्स हैवियर है, 35.5 टाइम्स हैवियर है किससे, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से। तो जो मास स्पेक्ट्रम है, मास स्पेक्ट्रम जो तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, मास स्पेक्ट्रम हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, इसका प्रोपोर्शन ऑफ अक्रेंस, इसकी अबंडेंस कितनी कितनी है वो हमें मास स्पेक्ट्रम से पता चलेगा। और नंबर 2 जो इनका एटॉमिक मास है वो भी किससे पता चलेगा, हमें मास स्पेक्ट्रम से। अब हम बात करते हैं कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ तुम्हारे सामने। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग ऑर्गन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये तुम्हारे सामने कुछ डाटा दिया है, क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइसोटोप के तुम्हें ये वेरियस आइसोटोप दिए किसके, ऑर्गन एलिमेंट के, और उनका आइसोटोपिक मास भी दिया हुआ है। सपोज करो कि आइसोटोपिक मास नहीं भी दिया होता तो ये वाला मास जो है ये चलेगा, ये भी, ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है ऊपर, तो इसको लेके चल सकते हो। 35.9 को राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा, 36। 37.9 को राउंड ऑफ करोगे कितना आएगा, 38। 39.9 को राउंड ऑफ करोगे 40 आएगा, और इनकी अबंडेंस भी दिया हुआ है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे हम किस केस में, क्लोरीन, इसके ऑर्गन के केस में। तो कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हें क्या बोला कि जो एटॉमिक मास होता है ये एटॉमिक मास ही है, ये भी एटॉमिक मास है, ये भी एटॉमिक मास है, तो कंफ्यूज नहीं होना। एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, प्रोपोर्शन ऑफ अक्रेंस। अबंडेंस किसको बोलते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ अक्रेंस के साथ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 35.96755 इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 0.337 के साथ, फिर प्लस डालो, फिर प्लस डालोगे इसको उतारो, ये कितना 37.96272, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 0.063, फिर प्लस डालो। अब आगे जगह नहीं है, मैं यहां कर देता हूं प्लस, प्लस डालो। तीसरा क्या आएगा, 39.9624 मल्टीप्लाई करो 99.600 और डिवाइड करो उसको किसके साथ, इन तीनों का सम। इन तीनों का सम कितना आएगा, 100% आएगा, मतलब 100 आएगा तीनों का सम। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, जो एटॉमिक मास है, जो नहीं ये वाला एटॉमिक मास लेना, तुम ये भी ले सकते हो, तुम 36 भी ले सकते थे इसकी जगह, 36 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तब भी वही आंसर आएगा। तो अगर तुमने एक्चुअल वैल्यू लेनी है तो ये है 35.96755 को, इस ये एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दो प्रोपोर्शन ऑफ अकरेंस के साथ, एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दो प्रोपोर्शन ऑफ अकरेंस के साथ, एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, प्रोपोर्शन ऑफ अकरेंस के साथ, और नीचे प्लस किसको करना है, तीनों को। तीनों कौन है यहाँ पे, 0.337 प्लस 0.063 प्लस 99.600, तो प्रोपोर्शन ऑफ अकरेंस को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो आंसर कितना आएगा, 39.9। 39.9 कितना हुआ, 40। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, 40। तो एवरेज एटॉमिक मास हमने निकाल दिया आर्गन का। तो इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। खत्म हो गया।